सभी साथियों को हमारा नमस्कार एवं चैनल पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन। साथियों, जैसा कि बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल करके सामने आ रही है, आशा कार्यकर्ता और ममता कार्यकर्ताओं का जो है वेतनमान बढ़ा चुकी है सरकार। तो इसको लेकर के हम लोग सारे बातों को जानेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे थे, चंद दिन पहले की बात है, जब जहां पे बेल्ट्रॉन के डाटा ऑपरेटर हड़ताल पे बैठे हुए थे, उसी समय आशा कार्यकर्ता, वैक्सीन कुरियर और साथ में ममता सभी लोग मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री के आवास के घेराव का प्रोग्राम भी वो लोग बनाए थे और काम कर रहे थे, जहां पे कि उनका सहयोग जो है लगातार शुरू से विपक्ष करता आया है, मांग उनकी उठाते आए हैं। शशि यादव को अगर ले लिया जाए तो वो भी कई बार आशा, ममता और आंगनबाड़ी की बात करती हैं, उनकी मांग को उठाती हैं। विपक्ष का एक बहुत बड़ा योगदान उनको रहा है। दूसरी बात कि आप सभी लोग को ये बात और अच्छी तरह से पता है कि चंद दिन पहले जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, इलेक्शन की बात चली है और सरकार जो है लगातार आपको जो है एक से एक कार्यक्रम जमीन पे करती हुई नजर आ रही है। यूं कहा जाए कि जो भी घोषणाएं विपक्ष कर रहा है, उन घोषणाओं को सरकार लपक रही है और उसको पूरा कर दे रही है इसी समय। जैसा कि आप लोग देखें, युवा आयोग का गठन कर दिया गया। साथ ही बिजली बिल की अगर बात की जाए तो विपक्ष का मांग था कि बिजली में जो है हम 200 यूनिट फ्री देंगे, तो 125 यूनिट फ्री कर दिया गया। और उसी के साथ साथ और भी जितना भी मांग विपक्ष के द्वारा उठाया गया, सभी मांग जो है सरकार धीरे धीरे पूरी करती हुई नजर आ रही है। आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी लगातार जो है विपक्ष के द्वारा सरकार पर हमला बढ़ रहा गया है और जो है आपको जो है लगातार मांग उठती आई है और ईमानदारी के साथ आशा वर्कर जो हैं अपने अधिकार के लिए लगातार आंदोलन किए हैं। और उस आंदोलन में एक चीज़ कॉमन रहा है कि उनकी मांग चमकती है, किसी का चेहरा नहीं चमकता है और उनको पता होता है कि हम अपनी बातों को सरकार तक कैसे पहुंचाएंगे और उसका परिणाम आज उनको मिलता हुआ दिख रहा है। जहां पे माननीय मुख्यमंत्री ने आज सुबह सुबह अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके ये बता दिया कि आशा और ममता का जो है मानदेय वृद्धि कर दिया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, ट्विटर हैंडल पे उनका आप पोस्ट देख सकते हैं। उनका कहना है कि सरकार बनने के बाद हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में आशा, ममता कार्यकर्ता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे ध्यान में रखते हुए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ में आशा एवं ममता कार्यकर्ताओं के अहम योगदान को सम्मान देते हुए उनकी मानदेय वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। सरकार के द्वारा ये निर्णय हो चुका है कि आशा और ममता का मानदेय वृद्धि किया जाएगा। अब आगे वो कहते हैं कि आशा कार्यकर्ताओं को 1000 की जगह पे अब 3000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही ममता कार्यकर्ता, उनका जो प्रति प्रसव 300 रुपया पहले मिलता था, उसको दुगना कर दिया गया है और 600 रुपया प्रोत्साहन राशि के तौर पे उनको प्रदान किया जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री का ट्वीट है। तो ये बिग ब्रेकिंग न्यूज है कि आशा और ममता कार्यकर्ताओं को सफलता मिल चुकी है, उनकी मानदेय वृद्धि हो चुकी है, उनकी प्रोत्साहन राशि बढ़ चुकी है। अब साथ ही कुछ इंतजार है, आप लोग अगले वीडियो में देखे होंगे कि ग्राम कचहरी सचिव की बात किया जाए, न्याय मित्र की बात किया जाए, लेखापाल की बात किया जाए, IT सहायक की बात किया जाए, तो इन सब लोगों की भी मानदेय वृद्धि दुगनी होनी तय है, दुगनी से ज्यादा होगी। साथ ही ये भी तय हो चुका है कि उनका भी काम होने वाला है और मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा कभी भी हो सकती। और भी कई महत्वपूर्ण फाइल अभी ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से कंप्लीट लमसम हो चुका है और आयोग के पास जाने के लिए तैयार है। और उन लोगों का भी कार्य, वो सारे संविदा कर्मियों का कार्य होता हुआ आपको इलेक्शन के पहले दिख सकता है। कौन कौन सी फाइलें हैं उस पर तो हम चर्चा करेंगे, बताएंगे ही आपको, लेकिन इतना जरूर बता देते हैं सबसे पहले कि देखिए, उन्हीं लोग का काम हो रहा है जो ईमानदारी से अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। उन्हीं लोगों का काम हो रहा है जिन्होंने अपने स्लोगन को चमकाया है, अपने चेहरे को नहीं। उन्हीं लोगों का काम हो रहा है
जिनको ये पता है कि अपनी बात सरकार तक हमें कैसे पहुंचानी है, वो सरकार तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं। किसी लीडर के झांसे में नहीं आते, कोई के किसी के कहने पे सिर्फ ये सोच के नहीं बैठते हैं कि हमें फलना बाबू नौकरी दे देगा, उनका काम कभी नहीं होगा। फलना बाबू जो है हमारा मानदेय वृद्धि करवा देगा, जी नहीं। कम्युनिटी का एक अलग जोश होता है और उनकी सहमति के साथ जो काम किया जाता है, कम्युनिटी की जो मांग होती है उसकी वैल्यू होती है। व्यक्ति विशेष की कोई वैल्यू नहीं होती है। व्यक्ति विशेष सिर्फ अपने लिए जीते हैं और वो लोगों को मूर्ख बना करके अपना काम करवाते हैं, अपना पेट चलाते हैं। आपका काम जीवन में वो होने ही नहीं देंगे। करने की बात नहीं दूर है, वो होने ही नहीं देंगे। तो साथियों, इन सारी बातों से आप खुद समझ सकते हैं कि आखिर चंद कुछ ऐसे साथी भी हैं जिनका कार्य बार बार डिस्टर्ब हो जाता है, उसके पीछे का रीजन क्या होता है। लेकिन जितने लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जितने लोग ईमानदारी से अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, आप इस चुनावी वर्ष के दौरान आप देखेंगे सबका काम होता हुआ आपको जमीन पे दिखेगा। सरकार की तरफ से घोषणाएं होगी और कैबिनेट में जाकर के उनका प्रस्ताव पारित होता हुआ दिखेगा। और ये हम बार बार आप लोगों को हिदायत किए हैं, बताए हैं कि 2025 का इलेक्शन एक अलग लेवल का इलेक्शन है। इस तरह का इलेक्शन आपको भविष्य में भी देखने को नहीं मिलने जा रहा है। इसके पहले भी आप लोगों ने नहीं देखा होगा। इलेक्शन के समय जुमलेबाजी आपने देखी होगी, ये सुना होगा कि भाई हम कहीं जा रहे हैं, हम आएंगे तो आपका काम कर देंगे, हमको इलेक्शन में जिता दीजिए, हमको हमारा वोट बैंक बन जाए। लेकिन ऐसा इलेक्शन आपने कभी नहीं सुना होगा कि इलेक्शन के पहले लगातार सबका जो मांग है ना उसका निदान हो रहा हो, सरकार जनता का निदान कर रही हो। ऐसा नहीं, ये पहला बार हुआ है और आगे भविष्य में मुश्किल है, क्योंकि ये समय कुछ उस ढंग का है। माननीय मुख्यमंत्री इस बात को समझ रहे हैं, अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि ये समय नाजुक है और इस समय अगर इस तरह से कार्य हम नहीं करते हैं तो आगे परेशानी बढ़ जाएगी। तो साथियों, इन सारी बातों को समझने के बाद बस इतना कहेंगे अपने संविदा कर्मियों साथियों से कि आप सब लोग ईमानदारी के साथ अपने अधिकार के प्रति उस समय तक लगे रहिए जब तक कि सरकार के तरफ से घोषणा न हो जाए, सरकार के तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आ जाए, तब तक आपको लगे रहना है। क्योंकि जरा सा लापरवाही ये सोच करके बैठना कि फलना बाबू तो हमारा काम करा देंगे, जीवन में काम आपका नहीं होने वाला। ये 2025 टलने के बाद बहुत मुश्किल होगा साथियों, तय मान लीजिए बहुत मुश्किल होगा। चलिए, कुछ वैसे हमारे साथी हैं जिनका जो फाइल लमसम कंप्लीट पोजीशन में है और उन लोग का काम हो सकता है, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से फाइलें जो हैं वो कंप्लीट पोजीशन में नजर आ रही हैं। तो उसमें एक मानव बल है, ग्राम रक्षा दल, किसान सलाहकार, ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र, IT सहायक, लेखापाल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जो संविदा कर्मी हैं वो, और BDMS डाटा ऑपरेटर, प्रधानमंत्री आवास सहायक के जो कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, वार्ड सचिव, नए या पुराने दोनों, रात्रि प्रहरी, शिक्षा सेवक, तालमी मरकज, रसोईया, विकास मित्र, और साथ ही 865 ANM, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी जो सेविका और सहायिका हैं, इन सब लोगों का फाइल जो है लमसम कंप्लीट पोजीशन में है। कभी भी आप लोगों के लिए भी घोषणा हो सकता है और आप लोगों को कुछ हासिल हो सकता है, बहुत बड़ी सौगात मिल सकती है। तो चलिए, हम लोग मिलते हैं इसी तरह का बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।